आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां बदला लेने की आग इतनी तेज थी कि वो कब्र से भी बाहर आ गई। सोचने वाली बात है ना? और बिल्कुल यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला अंक, भूमिका। 3 दोस्त और उनकी एक हताश खोज। हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी इसके किरदारों से होती है। ये हैं 3 दोस्त जो मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी जगह बनाने निकले थे। देखिए, पहले हैं विक्रम और सुनील। एक छोटे से गांव से आंखों में सपने लेकर कॉलेज की डिग्री हाथ में, लेकिन शहर की ठोकरें खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था कि जोश से सब हो जाएगा, पर मुंबई ने जल्दी ही उन्हें बता दिया कि यहाँ सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। और फिर आता है जॉन, इन तीनों में सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिकल। उसने अपने पिता को बिजनेस में संघर्ष करते देखा था, तो उसको पता था कि सपने सच करने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं होता। तो अब हालात क्या थे? न कोई नौकरी, न सिर पर छत, और जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी पानी की तरह बह रहे थे। सपने तो दूर की बात, अब तो बस गुजारे का सवाल था। और इसी मायूसी के बीच अचानक उनकी किस्मत पलटती है। दूसरा अंक, जाल बिछता है। उन्हें मिलती है एक पनाहगाह, पर वो मनहूस थी। उन्हें एक ऐसा ऑफर मिलता है जो इतना अच्छा था कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। एक चौकीदार को उनकी हालत देख के तरस आ जाता है और वो उन्हें रहने के लिए एक जगह देता है। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बंगला नंबर 17, एक आलीशान खूबसूरत घर, बिल्कुल मुफ्त में। मालिक 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उनके लिए तो जैसे भगवान ने सुन लियो। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ वो सड़कों पर सोने की सोच रहे थे और कहाँ ये महल जैसा घर। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्तों के लिए ये चमत्कार था, पर उस बंगले के लिए ये एक मौका था। तो अब आते हैं तीसरे अंक पर। कहानी आगे बढ़ती है और अभी तक जो सब कुछ ठीक लग रहा था वो पहली ही रात को बदलने लगता है। और इसकी शुरुआत होती है विक्रम के साथ। रात के ठीक 12 बजे विक्रम की आंख खुलती है, पर अपने कमरे में नहीं, बल्कि उस घर के अंधेरे धूल भरे बेसमेंट में। फिर 1 मिनट बाद उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज आ रही थी पर कोई था नहीं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। जाहिर है सुबह उठकर उसने अपने दोस्तों को बताया, पर उनका रिएक्शन, वो तो हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, बोले यार बुरा सपना देखा होगा। अब विक्रम बेचारा अकेला पड़ गया, खुद की समझ पर ही शक करने लगा। और फिर अगली सुबह एक और अजीब चीज हुई। एक अनजान औरत अचानक विक्रम के सामने आती है, उसे एक लेटर देती है जिस पर एक पता लिखा था, और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब धीरे धीरे साफ हो रहा था कि ये सब बस इत्तेफाक नहीं था, ये एक प्लान था, एक भूत की सोची समझी योजना। पहले वो लेटर दिया जिसमें बॉस के साइन थे, जिससे इंटरव्यू पक्का हो गया। फिर जब विक्रम बॉस के ऑफिस पहुंचा तो उसे प्राइवेट ऑफिस का पासवर्ड अपने आप जैसे किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया हो पता चल गया। और उसके बाद उसने खुद को अंदर बंद कर लिया और कंप्यूटर पर काम करने लगा, जैसे कोई और उससे ये सब करवा रहा हो। और अब कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर, अंक 4, जहां बदला लिया जाता है कब्र के पार से। ये सब उस पॉइंट पर ले जाता है जहां एक फोन कॉल सारे राज, सारे पर्दे फाश कर देता है। कंपनी के बॉस को, जो विदेश में था, सिक्योरिटी अलर्ट मिलता है और वो घबराहट में फोन करता है, चिल्लाता है, उसे रोको, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इससे साफ था कि विक्रम जो कर रहा था वो सीधे सीधे उस बॉस की किसी दुखती रग पर चोट कर रहा था। तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था? क्योंकि उस बंगले में एक राज दफन था। उसका राज हुआ ये था कि बॉस का अपनी ही एक एम्प्लॉई के साथ अफेयर था। फिर उसने उस लड़की को चुप रखने के लिए उसके वीडियो बना लिए, उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और एक दिन जब झगड़ा हुआ तो उसने उस लड़की को मार दिया और उसकी लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। तो अब सारी कहानी जुड़ रही है। वो भूत, वो उसी लड़की की आत्मा थी। उसका मकसद साफ था, वो अपने बॉस के काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, अपनी हत्या का न्याय चाहती थी। जब विक्रम अनजाने में गार्डन में उसकी कब्र पर चला तो उसकी आत्मा जाग गई और उसने विक्रम को अपना जरिया बनाया।
वो बदला लेने के लिए जो उससे जीते जी नहीं मिल सका। और इसी को कहते हैं अलौकिक प्रतिशोध। जब एक आत्मा किसी जिंदा इंसान के जरिए अपना बदला पूरा करती है। उस आत्मा ने विक्रम के हाथों बॉस के कंप्यूटर से सारे सबूत, उस सारे वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए। तो अब राज खुल चुका था, बदला पूरा हो चुका था। अब बारी थी अंजाम की। अंक 5, परिणाम, अंतिम हिसाब। कितनी गिरफ्तारियां हुई? सिर्फ एक, बॉस की। उसे विदेश में ही पकड़ लिया गया। उसकी पूरी इज्जत, उसका पूरा करियर, उसकी जिंदगी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। और उस लड़की की आत्मा, उसको आखिरकार शांति मिल गई। उसकी कहानी दुनिया ने सुन ली थी। उसका कातिल पकड़ा गया था। अब उस बेचैन आत्मा का मकसद पूरा हो चुका था और बंगला नंबर 17 का साया भी हमेशा के लिए हट गया। और वो 3 दोस्त, विक्रम, सुनील और जॉन, वो उस बंगले से निकल गए। उन्होंने तय किया कि जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। आखिरकार वो अनजाने में ही सही इस पूरे इंसाफ का हिस्सा बन गई थे। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये हमें एक चीज याद दिलाती है, एक थोड़ी डरावनी चीज, कि कुछ राज उन्हें कितना भी गहरा दफना दो, वो दफन रहने से इनकार कर देते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा परेशान करे, कि क्या कोई भी राज सच में हमेशा के लिए दफन हो सकता है? सोचिएगा जरूर।